श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। बहुत अद्भुत प्रसंग है और बहुत अद्भुत बात कही गई है। भागवत धर्म भक्त ताकि उस धर्म का श्रवण करके पालन करके मैं भी अभय हो जाऊं। अब एक अद्भुत बात है, ये वसुदेव जी साधारण नहीं है। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कृष्णम वंदे जगद गुरुम। श्री कृष्ण तो स्वयं जगत गुरु हैं। अच्छा, श्री कृष्ण से कोई नारद जी ने मन ही मन पूछा कि वाह प्रभु अच्छी लीला की है कि आप दुनिया भर को समझाते हो। आपने अर्जुन को गीता सुनाई, जगत गुरु हैं आप, और आपने गोपियों को ज्ञान का धर्म का उपदेश किया। जगह जगह सबको उपदेश करते हो और आपने अपने पिताजी को हमारे पास भेज दिया कि इन्हें समझाओ। यह बड़ी विचित्र लीला है। तो नारद जी ने कहा कि आपने ही क्यों नहीं समझाया इन्हें। श्री कृष्ण से नारद जी ने मन ही मन पूछा कि आप क्यों नहीं समझा रहे। देखो, भगवान ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं समझा देता इन्हें, पर फिर क्यों नहीं समझा रहे। बोले बात यह है कि इन्होंने तो हमें पुत्र मान रखा है, यह पुत्र के अलावा और किसी दृष्टि से हमें देखते ही नहीं है, तो अब मैं पुत्र होकर कैसे समझाऊं इन्हें। अच्छा, बेटा अगर बाप को समझाने लगे तो उसकी सुनेगा कौन। बाप यह कहेगा अच्छा तुम हमें समझा रहे हो, बैठो चुपचाप, हम सब जानते हैं। तो कहा कि बेटे के ज्ञान का आदर पिता कैसे करे, और वो बेटे के अलावा हमें और कुछ मानते ही नहीं है। तो आपने अर्जुन को क्यों ज्ञान दे दिया। अर्जुन तो आपके सखा थे। भगवान ने कहा कि जब तक अर्जुन हमें सखा के रूप में देखते रहे तब तक मैंने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, तब तक गीता शुरू ही नहीं हुई। हाँ, मैंने यह तो कहा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने कहा फिर ठीक क्या है। तो भगवान ने पूछा कि किस हैसियत से पूछ रहे हो, सो बताओ। सखा के ढंग से पूछ रहे हो क्या ना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, अब मुझे समझाइए। भगवान ने कहा अब ठीक है, तुम शिष्य हो गए, तुमने हमें गुरु के रूप में देखा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कहते कोई हमें गुरु के रूप में देखे तो उसे मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। कारपण्य दोषो परत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह अर्जुन ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि बस यही है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कोई गोपी हमें ग्वाल समझे तो मैं ग्वाल हूं, अर्जुन हमें सखा समझते तो सखा हूं, रिश्तेदार समझे तो रिश्तेदार हूं, और गुरु समझे तो गुरु हूं। बेटा समझा वसुदेव जी ने तो बेटा हूं। वो अगर गुरु समझते तो हम उन्हें समझाने लगते, लेकिन जब उन्होंने बेटे के रूप में देखा है तो मैं बेटे के रूप में ही उनके सामने हूं। इसलिए नारद बाबा अब आप ही समझाओ उन्हें। नारद जी मनी मन हंसे, कहने लगे मैं समझ गया। क्या। भगवान आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं, आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले भगवान अपने यहां नारद को गुरु रूप में वर्ण किया, और इसीलिए नारद जी मन में तो यह सोच रहे हैं और वसुदेव जी से बोले धन्य है राजन, धन्य है संस्मारितो गुण ही। आपने इन गुणों का वर्णन करके मुझे हरि का स्मरण करा दिया, भगवान का स्मरण करा दिया मैं। अच्छा, अब एक बड़ी विचित्र बात है। नारद जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का स्मरण हुआ है मुझे। तो प्रश्न है क्या नारद जी भगवान के गुणों को भूले हुए थे क्या। तो कहा कि नहीं, नारद जी तो कभी भगवान को भूले ही नहीं थे। पर आज नारद जी कह रहे हैं कि आपके प्रश्न पूछने से मुझे भगवान याद आ गए, और नारद जी तो कभी भगवान को नहीं भूलते। तो
इसका अर्थ भक्तों ने बड़ा सुंदर किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। भक्तों ने अर्थ यह किया है कि नारद जी के कहने का भाव यह है कि मैं नारायण नारायण करते उस परमात्मा के चिंतन में इतना लीन हो गया था कि श्री कृष्ण को तो भूल ही गया था, लेकिन आपने जब यह कहा तो मुझे परमात्मा की उस व्यापकता के स्मरण के कारण इस अवतार का विस्मरण हो रहा था। आज मुझे फिर अपने हरि, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण हो आया। क्यों? क्योंकि नारायण का तो स्मरण करते हैं, पर अपने ही घर में नारद जी को गुरु स्थान पर बिठा देना। अच्छा, एक अजीब बात है, नारद जी को कम महत्व नहीं दिया भगवान ने, ये उनकी उदारता है। कैसे? अच्छा, भगवान किसी भक्त से कहे कि तुम हमारे गुरु बन जाओ, इतना ही मान काफी है। पर भगवान ने तो नारद जी को ऐसी हंसी लगी, मनी उन वाह प्रभु, आपने अपना ही नहीं अपने बाप का गुरु हमें बना दिया। ऐसी उदारता और क्या होगी? ऐसो को उदार जग माई, ऐसा कौन कृपालु है। लेकिन अब दूसरे तरह से भी सोचें। दूसरे तरह से यह सोचना है कि भगवान ने तो यह श्रेय दिया कि उन्हें अपने पिता के गुरु पद पर बिठाया, लेकिन क्या नारद जी ने वह पद स्वीकार किया? नारद जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहता भगवान नहीं बनाया है तो हम क्या करें, अब तो हम यहां बैठकर उपदेश देंगे। और नारद जी ही समझाने लगते वसुदेव जी को कि यह भागवत धर्म है, यह ऐसे है, ये। पर नारद जी महात्मा है, बड़े विनम्र है। नारद जी ने कहा वसुदेव जी, अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर में एक इतिहास में आपको सुनाता हूं। अच्छा, कौन सा इतिहास? तब उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रश्न भागवत धर्म के संदर्भ में महात्मा विदेह निमि, महाराज निमि ने नव योगीश्वरों से किया था, और उन्होंने जो उत्तर विदेह को निमि को दिया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, उन महापुरुषों ने जो कहा है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वक्ता की यही विनम्रता, यही नारद जी का सबसे बड़ा गुण है, यही उनका महात्मापन है। देखो, भक्त जब भी कुछ बोलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ बोला हुआ है। अरे भाई, माइक के द्वारा वक्ता की बात आप तक पहुंचती है, तो जैसे माइक माध्यम है, लाउड स्पीकर माध्यम है वक्ता और श्रोता के बीच में, इसी तरह यह वक्ता भी जब अहम शून्य हो जाता है तो माध्यम बन जाता है। देखो, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे घर में प्रकाश होता है, घर में प्रकाश, तो आपने देखा होगा कि घरों में दरवाजा है, घरों में खिड़की है, घरों में रोशनदान है, तो प्रकाश दरवाजे से भी आता है, प्रकाश रोशनदान से भी आता है, प्रकाश खिड़की से भी आता है, लेकिन वह प्रकाश न दरवाजे का है, न रोशनदान का है, न खिड़की का है। प्रकाश तो ऊपर वाले का ही है, प्रकाश तो सूर्य का ही है, चाहे दरवाजे के द्वारा मिले और चाहे रोशनदान से, चाहे खिड़की से। इसी तरह किसी भी वक्ता के माध्यम से मिले, पर ज्ञान तो परमात्मा का ही है। और वक्ता कोई खिड़की की तरह, कोई रोशनदान की तरह, कोई दरवाजे की तरह, पर रोशनी तो परमात्मा की है, ज्ञान तो परमात्मा का है। तुलसीदास जी जैसे महात्मा कहते हैं, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। महाभारतकार कहते हैं, महाजनो ए नगता सपंथा। और एक रामायण में भी प्रसंग है, जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज, मुझे राम जी के बारे में संशय है, आप मेरे संशय की निवृत्ति करें। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा कि भरद्वाज, ऐसे ही संशय की न भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही भवानी माता ने संशय किया था, शंकर जी ने उन्हें समझाया था। इसका अर्थ है कि हम जो समझा रहे हैं वह आज की बात नहीं है, पहले भी कही जा चुकी है। यह वक्ता की निरभिमानता का सूचक है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि वे नव योगीश्वर
सर्वत्र घूमते थे, विचरेद संग, उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी और अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरते। नाम भी बड़े सुंदर, कवि। एक योगीश्वर का नाम था कवि। ईशावास्योपनिषद में कहा गया कविर भी मनीषाम। ये कौन है कवि? कौन? कहा कि जो परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसका वर्णन करे। स्वयंभू, परिभू स्वयंभू। कवि क्रांत दर्शया। क्रांत का अर्थ है प्रत्यक्ष, जिसको उस परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया हो, अपरोक्ष अनुभव हो गया हो, वह जो दूसरे को बतावे वह कवि, तत्वदर्शी। कवि का अर्थ हुआ तत्वदर्शी। अच्छा, और दूसरे हरि। हरि शब्द का भी बड़ा अच्छा अर्थ है। हरि का अर्थ है हरण से, जो अविद्या का हरण कर ले, अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा दूसरे के अज्ञान का हरण करे, वह हरि। अंतरिक्ष, कितने सुंदर नाम है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है अंतर में, अपने भीतर में ईक्ष, जो देख सकता हो, जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो, अंतर में जाकर जिसने तत्व साक्षात्कार किया हो। और बड़े सुंदर सुंदर नाम है। और इसी तरह प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये बड़े सुंदर सुंदर नाम। आविर्होत्र, आहा, बड़ा। पिप्पलायन, पिप्पलायन का क्या अर्थ हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। और पिप्पल आयन, पिप्पलायन, परमात्मा पीपल वृक्ष का रूप है, पीपल वृक्ष परमात्मा का रूप है। तो पिप्पलायन का अर्थ हुआ जो सदा परमात्मा में निवास करता हो, जिनकी दृष्टि में संसार हो ही नहीं। बड़ी सुंदर प्रबुद्ध, प्रबुद्ध माने जागा हुआ, जो अविद्या निद्रा जिसके पास ना हो, जो सदा बोध में परिपूर्ण हो, वो प्रबुद्ध है। द्रुमिल, द्रुमिल का अर्थ बड़ा सुंदर है। द्रुमिल का अर्थ है कि भाई संत से मिलना चाहे कहां मिले, तो द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, जो वृक्ष के नीचे मिलते हो, आकाश ही जिनकी छत हो। और ऐसे जो तत्वदर्शी है, नौ महात्मा है, यह सब इकट्ठे होकर महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे, वहां यह प्रकट हुए। और वहां वर्णन किया गया कि सूर्य शंकाशान, सूर्य के समान ऐसे तेजस्वी ये थे कि ये चमक रहे थे। इनकी अपनी चमक, जिनके भव्य मुखार बिंद पर थी। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, बनी रहती है जिनके चेहरे पे लाली। जो ऐसे मस्त दिखाई दे, नित्य प्रसन्न दिखाई दे। महात्मा तो सदा प्रसन्न रहते। एक संत थे, वो ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, बड़े मोटे ताजे। संत तो मस्त रहते हैं, तो कोई चिंता ही नहीं, फिक्र नहीं। उधर उत्तर प्रदेश की ही घटना है, रायबरेली क्षेत्र के आसपास की है। सो महात्मा मस्ती से जा रहे थे। सो एक बोला उन्हें देखकर, काहे तुम धमधूसर मोट, तुम इतने मोटे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो, क्यों? सो महात्मा बोले, काहे तुम धमधूसर मोट, तो वो बोले कि धन की फिकर न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट। हमें कोई फिकर तो है नहीं और किसी की बात का बुरा लगता नहीं है, इसीलिए हम तंदुरुस्त हैं। देखो, चिंता न हो और किसी की बात का बुरा न लगता हो तो स्वस्थ रहेगी। मुझे एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, हम सबके गौरव और जगत गुरुओं के भी गुरु श्रीमद् भागवत के इस युग के सुखदेव स्वरूप श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन धाम। क्या दिव्य जीवन था उनका, और उन्हीं की कृपा आज चारों तरफ श्रीमद् भागवत की कथाओं के रूप में दिखाई देती है। वे अपने एक घटना सुनाते थे। एक बार दो चार महात्मा घूमते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी मिला, तो देखते ही बोला, सब महात्मा अपनी मस्ती के
तन से खूब मोटे ताजे अपनी मस्ती से घूमते हुए पैदल पैदल चले आ रहे थे। तो एक नास्तिक आदमी था, तो व्यंग करके बोला, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो। तो और संत तो चुप रहे, लेकिन जब स्वामी जी के सामने उसने पूछा कि कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो, तो श्री स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं, हम बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। लेकिन वह भी बड़ा विचित्र था, वो इतने साधुओं को देखकर बोला कि आज कहां पर धावा बोलने का विचार है, इतने लोग किस पर धावा बोलोगे। तो स्वामी जी महाराज उसी तरह मस्ती में हंसते हुए बोले आज तुम्हारे ही घर पर धावा है तुम्हारे यहां चलेंगे। तो बोला तुम्हें घर मालूम, बोले हम पूछ लेंगे, पहुंच जाएंगे। चरणों में गिर गया, बोले महाराज पधारो हमारे यहां चलो। स्वामी राम तीर्थ पहली बार जब विदेश गए, पानी के जहाज से उतरे तो मस्ती में खड़े, कोई पहचान का नहीं था, किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन अपनी मस्ती में। एक आदमी ने देखा कि सबको कोई ना कोई लेने आया है, मिलने, इनसे कोई मिलने वाला लेने वाला भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका कोई परिचित नहीं है। स्वामी जी बोले सभी परिचित हैं, क्यों पूछ रहे हो। बोले कोई लेने नहीं आया आपको, तो परिचित कौन है। स्वामी जी बोले एक तो तुम ही हो। वो बोला हम तो आपको जानते ही नहीं है। बोले हम तो तुम्हें जानते कि तुम हमारे परिचित हो। बोले कैसे जानते हो। बोले इसलिए जानते हैं क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है। क्या। बोले इतने लोग आए चले गए, किसी को हमारी चिंता नहीं हुई, तुम्ही को क्यों हुई, इसका मतलब तुम ही हमारे परिचित हो, तुम्हारे यहाँ। मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वनाम धन्य परम यशस्वी संत प्रज्ञा चक्षु श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की घटना है। एक बार मुगल सराय रेल स्टेशन पर खड़े, अब नेत्र विहीन संत लेकिन अपनी मस्ती में रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले। एक आदमी आया, उसने देखा कि एक बिना आंख का आदमी इतना प्रसन्न और अकेला खड़ा कैसे। तो कहा कि बाबा कुछ मिल गया है क्या, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले बहुत मिला है, तुम्हें भी देंगे। बोले कितना दोगे। बोले 1 लाख तो आज ही दे देंगे। तो बोले हमें सेवा क्या करनी। बोले कहां जा रहे हैं। तो बोला पटना जा रहे हैं। बोले टिकट ले लिया। बोले अभी नहीं लिया। तो बोले जाओ 2 ले आना, एक अपना एक हमारे लिए। वो बोला क्या अजीब आदमी है, मांगना नहीं ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, 2 ले आना। वो ले आया। महाराज ले आए टिकट। बोले हमारा हमें दे दो। ले लिया। अब लंबा चौगा पहनते उसकी जेब में डाल लिया और उसी प्रसन्नता में खड़े। वो बोला 1 लाख का फायदा। अरे बोले 1 लाख की क्या, 1 करोड़ की बात बता दूं तुम्हें। बात यही है। क्या बात है। बोले तुमने पूछा था कि प्रसन्न कैसे रहते विकलांग आदमी, इतना खुश कैसे। बोले मैं प्रसन्न क्यों ना रहूं, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है। बोले जेब तुम्हारी और खर्च हमारा, हर जगह जो व्यवस्था कर रहा हो, अभी प्रसन्न नहीं रहेगा तो कौन प्रसन्न रहेगा। साधुओं की मस्ती। तो महाराज निमि ने उन 9 योगीश्वरों को देखा इतने प्रसन्न। एक महात्मा को तो हमने देखा बैठे बैठे हंस रहे थे अकेले में। तो हमने उन्हें प्रणाम किया। हमने कहा महाराज आप खूब हंस रहे हो। सो बोले अरे यार आदमी होकर नहीं हंसेंगे तो क्या भैंस गाय घोड़ा होकर हंसेंगे। पशु पक्षी हंसते हैं क्या, खुद कोई रह ले। हंसने का मौका तो भगवान ने हमें दिया है। प्रसन्न